इस पृथ्वी को पोषण तत्व देने वाली गाय है, एवं साथ साथ समाज का भी पोषण अपने पंचगव्य के माध्यम से दूध, दही, घृत, गौमूत्र, गोबर आदि है जितनी भी वस्तुएं हैं गौ माता के गव्य की, सभी वस्तुएं हमारे जीवन को पवित्र करने के लिए हैं। पौराणिक महिमा के अनुसार गाय की उत्पत्ति जब की गई तो यज्ञ के निमित्त इसका प्राकट्य हुआ था। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की तो सृष्टि चलेगी कैसे, तो सृष्टि में जब तक यज्ञ होते रहेंगे तब तक सृष्टि चलती रहेगी। यज्ञ का अर्थ ज्ञान यज्ञ, कर्म यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, धन यज्ञ, धान्य यज्ञ, विद्या यज्ञ, समाज को चलाने के लिए जितने आयाम आवश्यक हैं उनको निष्काम भाव से करना यज्ञ कहलाता है। तो यज्ञ की प्रतिष्ठा संसार में बनी रहे, इसीलिए भगवान ने जैसे ही अंतःकरण में ध्यान किया तब यज्ञ की पूर्ति के लिए गौ माता का प्राकट्य हुआ। इसलिए इसका एक नाम पड़ा यज्ञेश्वरी, यज्ञेश्वरी गौ माता। पोषण करने के कारण माँ कहलाती है। वर्तमान समय बड़ा विचित्र है, कलयुग का प्रभाव सब पर है, पर कलयुग की विशेष यह महिमा रहेगी कि सात्विक वस्तुओं का नाश होगा। गंगा कलयुग के 500 वर्ष बाद चली जानी थी, 5000 वर्ष बाद तो लगभग हो ही गए हैं। गंगा का प्रभाव अब लुप्त प्राय हो ही चुका है, तो अब जल रह गया है, गंगा जी चली गई है। 10,000 वर्ष बाद मंदिरों में से देवत्व चला जाएगा, तो देवता मंदिर में चले जाएंगे, पत्थर की मूर्तियां रह जाएंगी। पाखंड इसी का नाम है, जो वस्तु नहीं है उस वस्तु की धारणा वहां पर करना पाखंड कहलाता है। जैसे अगर जो हम साधु बन के बैठे हुए हैं और हमें साधुता न हो फिर भी हम साधुता दिखावें और साधु के नाम से रहें तो ये कहलाएगा पाखंड। तो ऐसे ही गंगा जल में गंगा तत्व चला जाएगा, पर फिर भी लोग वहाँ श्रद्धा से जाते रहेंगे और गंगा के नाम पे लूटने वाले लोग वहाँ पर लूटते रहेंगे। ऐसे मंदिरों में देवत देवता तो रहेंगे ही नहीं, पर फिर भी मंदिरों में पैसों की लूटमार चलती रहेगी। तो इन्हीं सात्विक वस्तुओं का जैसे जैसे ह्रास होता जाए, उसमें प्रथम जो सात्विक वस्तु पृथ्वी पर है वो है गाय। अगर जो गाय चली गई तो गाय के बाद गौ, गंगा, गायत्री, गणेश, तो ये उसके पीछे है सब। गौ की महिमा रहेगी तभी गंगा, गायत्री, गणेश रहेंगे, और गाय के नहीं रहने से अपने आप इनका ह्रास हो जाए। तो इसीलिए यह विपदा पहले गाय पे आई है। समाज में से तो गाय हट चुकी है, अब गौशालाओं में आ चुकी है। पहले घरों में थी, अब गौशालाओं में है। थोड़े दिनों बाद गौशालाएं भी सीमित हो जाएंगी, क्योंकि सात्विक वस्तुओं के पालन पोषण के लिए सात्विक धन की आवश्यकता होती है, और सात्विक धन जैसे जैसे कम होता जाएगा वैसे वैसे फिर हो सकता है गौशाला के नाम पे अन्य केंद्र खोल दिए जावे, पर जहाँ गाय की उपासना की जाती है वो कहलाता है गौशाला, गौधाम। तो दया के केंद्र खुले ये आवश्यक नहीं है। वर्तमान में तो गौशाला है जहाँ पर गाय की उपासना की जाती है, पर अन्य जगह पर दया के केंद्र ज़्यादा है। दया के केंद्र मतलब कि किसी जीव पर दया करना, तो वहाँ कुत्ता, गधा, घोड़ा सब आ गए तो उसमें गाय भी आएगी। तो ये तो हमारे लिए तो शर्म की बात रहेगी, क्योंकि त्वं माता सर्वदेवानां त्वं च यज्ञस्य कारणं त्वं तीर्थम सर्वतीर्थानां, ऐसा गाय की महिमा कही गई है। सब तीर्थों में परम तीर्थ है, सब देवताओं की परम देवी है, सभी जीवों की माता है, और
उस माँ की स्थिति ये है कि दया के भाव से उसको देखा जावे तो ये वस्तु हमारे लिए आदरणीय नहीं है, क्योंकि उपासना की जानी चाहिए। हम देवताओं की उपासना करें तो उससे देवता प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देवे। माँ बाप की उपासना होती है, माँ बाप के ऊपर दया नहीं होती। तो दया कर जिस घर में माँ बाप के ऊपर दया करके रखा जाएगा वहाँ माँ बाप ज़्यादा देर जीवित रहने वाले नहीं है। तो इसी तरह गाय पे दया नहीं, उपासना उसकी देवी मान के करें हम। तो कलयुग के प्रभाव से वैसे ही देवत्व कम होता जा रहा है, हमारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा बनी हुई है ऐसा माने। यह गोपाष्टमी का पर्व हम लोगों ने, और वैसे भगवान की कृपा जब जब उत्सव लुप्त होते हैं भगवान उसकी स्थापना करते हैं। पहले भी लुप्त हो चुका था। लोग दीपावली के दूसरे दिन गोकुल के ब्रजवासी इंद्र की पूजा कर रहे थे, जबकि दीपावली के दूसरे दिन से तो गौ नवरात्रि बैठ जाती है। तो ब्रजवासी लोग इंद्र का यज्ञ कर रहे थे 9 दिनों तक। तो भगवान ने देखा कि अरे गौ नवरात्रि का प्रभाव तो खत्म हो गया, लुप्त हो गया है, और ये तो अनादि पर्व है, कब से चला आ रहा है, पर ये ब्रजवासी जान क्यों नहीं रहे। तब भगवान ने इंद्र की पूजा रुकवाई और गौ नवरात्रि की प्रारंभ उपासना करवाई। तो आज से 5000 पहले भगवान ने जो गौ नवरात्रि पर्व मनाना प्रारंभ किया, अभी तक वो परंपरा बीच में फिर लुप्त हो गई थी, फिर प्रारंभ हुई, फिर लुप्त हुई, फिर प्रारंभ हुई। तो वैसे भगवान की कृपा से उत्सव तो लुप्त होते रहते हैं, और कोई ना कोई महापुरुष भगवान के आशीर्वाद से आकर उसको पुनः प्रारंभ करते हैं। हमारे सबके ऊपर यह विशेष कृपा रही। कई लोगों ने, भले कोरोना काल चल रहा है तो गौशालाओं में जा नहीं सकते, उसके बावजूद कई लोगों ने व्रत किया, कई लोगों ने अपने अपने हिसाब से गव्य का सेवन किया, जो जो नियम जिसके हो। कई लोगों ने जप किया, कई लोगों ने सुरभि मंत्र का कीर्तन किया, कई लोगों ने गौ माता की पूजा करी 9 दिनों तक। जो नियम बन सकता हो देश काल समय परिस्थिति के हिसाब से वो हम सब ने किया। और गौशाला में गाय प्रसन्न रहे। वैसे 8-9 महीनों से कोरोना चला ही आ रहा है, पूरे देश में उथल पुथल मची हुई है, हमारे ज़िले में भी वो उथल पुथल चल ही रही है। पर फिर भी हमारी श्रद्धा के अनुसार अवश्य हम लोग गौ माता की सेवा में लगे रहें, क्योंकि पूरा समाज जुड़ जाएगा ऐसा बहुत कम होगा। अच्छे कार्यों में पूरा समाज जुड़ जाए बहुत ऐसा कम होगा। बहुत कम लोगों के ऊपर इसकी जिम्मेदारी रहेगी। जितना पवित्र कार्य रहेगा उतने कम लोग जुड़ेंगे, जितना पाखंडमय कार्य होगा उसमें ज़्यादातर लोग जुड़ते हैं। तो पवित्र कार्य में हमारा मन लगा रहे, गौ माता की कृपा हम सब पर बनी रहे। इसी तरह हम गौशाला के उत्सवों को मनाते रहें, भगवान की हम पर भक्तिमय कृपा बनी रहे। यही गोपाष्टमी के दिन सबको शुभ आशीर्वाद। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल अक्षय नवमी का पर्व है, आंवला नवमी भी जिसको कहते हैं, अक्षय नवमी, आंवला नवमी। तो कल जो भी पाप किया जाएगा वो भी अक्षय हो जाएगा, जो पुण्य करोगे वो भी अक्षय। न क्षरति इति अक्षर, जिसका क्षरण नहीं होता, क्षय नहीं होता, जिसका नाश नहीं होता, ये क्या रही मटे नहीं। तो कल अगर जो पाप किया तो ये क्या रही मटवा वारो नदी, कल जो पुण्य करेंगे वो भी कभी मटेगा नहीं। तो अक्षय नवमी पूरा दिवस पुण्य करें, सत्कर्म करें, आंवला का पूजन करें, आंवला के वृक्ष का, आंवला के नीचे हो सकता है थोड़ी देर बैठें और आंवला के नीचे बैठकर भगवान का ध्यान करें, भगवान का पूजन करें, अर्चन करें, और प्रसाद में आंवला भी लेवे, भगवान को भोग लगाकर। यह अक्षय नवमी की कल की महिमा है। आज गोपाष्टमी है, आने वाली एकादशी तुलसी विवाह बड़ी एकादशी आ रही है। तो उस दिन तुलसी माता का अपने अपने घरों में सबके पास भगवान है, तो तुलसी माता के नीचे शालिग्राम जी रखकर उनका विवाह जिस विधि से कर सकते हो करें, अपने अपने घरों में करें, नहीं तो जहाँ होता वहाँ जाकर करें। तो तुलसी विवाह भी करें। चतुर्मास समाप्त होने वाला है, चतुर्मास के समाप्त होते ही पुनः प्रकृति के जितने कार्य रुके हुए हैं, धर्म के कार्य सब प्रारंभ हो जाएंगे।
हमारी तरफ से सबको शुभकामनाएं, आशीर्वाद। जय सिया राम।